अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन इतने ज़्यादा प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हैं? उनको मतलब प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना। और अभी कुछ ही दिनों पहले न्यूज़ है कि उन्होंने मतलब मुलुंड में 10 अपार्टमेंट खरीद लिया, जो कि 25 करोड़ में खरीदा। और 2014 में स्क्वायर यार्ड के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने 100 करोड़ से भी ज़्यादा का मतलब प्रॉपर्टी खरीदा। रियल इस्टेट में उन्होंने खर्चा किया। और वो क्यों इतना खर्चा घरों खरीदने में, घर खरीदने में लगा रहा है, ज़मीन खरीदने में लगा रहा है, अपार्टमेंट खरीदने में लगा रहा है, फ्लैट खरीदने में लगा रहा है? क्यों लगा रहा है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि गाइस आप लोग वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, 99.9% लोग बिना सब्सक्राइब करे हुए देखते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। टॉपिक पे आते हैं, बैक टू टॉपिक। बाकी गाइस हो जो रहा है देखो, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले खबर आया न्यूज़ में कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने मुलुंड में ही एक ही बिल्डर के मतलब 10 अपार्टमेंट खरीदे, जो कि 25 करोड़ का है। और मतलब नॉर्मल आदमी अगर खरीदने जाए घर तो ईएमआई पे घर खरीदता है, और जब ईएमआई ख़त्म हो जाता है तब उनको टेंशन खत्म होता है कि अब मेरा ये घर अपना हुआ, मेरा हुआ। लेकिन अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, जो कि खुद अभी रह रहे बहुत अच्छे घर में, जलसा में, उतना खुद उनका बंगलो है, लेकिन वो इतना ज़्यादा रियल इस्टेट में बिजनेस, रियल इस्टेट में पैसा क्यों लगा रहे हैं? बेसिकली उनको हो रहा है कि मतलब उन्होंने अभी ये 2024 में ही, और उनको मैं बताता हूँ, उनका मैं पूरा बताऊँगा इस वीडियो में कि मतलब उन्होंने रियल इस्टेट में अभी तक का कितना ज़्यादा खर्चा, कितना ज़्यादा पैसा लगाया। क्योंकि रियल इस्टेट जानते हो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ रियल इस्टेट है, जिस कारण से उन्होंने ये लगाया है पैसा, और लगा भी रहे हैं। अभी को हाल ही में मुलुंद में मतलब उन्होंने 25 करोड़ का 10 अपार्टमेंट खरीदे, जो कि एक ही बिल्डर के थे। एक ही बिल्डर के 25 करोड़ के 10 अपार्टमेंट, जिसमें से 6 अभिषेक बच्चन के नाम है और 4 अमिताभ बच्चन सर के नाम है, और 6-4 का बंटवारा हुआ है। मतलब उन्होंने ऐसा किया है 6-4 का, और 25 करोड़ का मुलुंड में और 10 अपार्टमेंट एक साथ खरीदना। और फिर 2024 में उन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा का स्क्वायर यार्ड के हिसाब से देखा जाए, जमीन का 100 करोड़ का भी उन्होंने लिया है स्क्वायर यार्ड में। और उनका अब तक का पूरा रियल इस्टेट में देखा जाए अगर, तो उन्होंने 200 करोड़ से भी ज़्यादा का मतलब खर्चा किया है। और ये होना भी चाहिए, बिकॉज आप लोग जान रहे हो कि रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा आजकल फ़ायदेमंद है। और सोना चांदी सभी का भाव एक समय गिरता है, दाम गिरता है, लेकिन रियल इस्टेट का मतलब घर का, बंगला का, ज़मीन का, प्लॉट का, ये सब का दाम हमेशा ही बढ़ता रहता है। मतलब अगर आज आपने 5 लाख में खरीदा तो ये अगले 10 साल में जाके 50 लाख का होना ही होना है। तो वो कम नहीं होगी कि देश डेवलप करा, जिस कारण से पैसे भी डेवलप किया, जिस कारण से उन्होंने, इन दोनों ने दिमाग लगा कि सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं में, और इन्होंने अपना रियल इस्टेट में बिजनेस किया। इनका मतलब अलग अलग तरीके से बिजनेस हो रहा है। अब ऐसा मतलब है कि अभिषेक बच्चन को फिल्म नहीं मिलता तो ये फ्लॉप पे फ्लॉप देते जा रहे, नहीं, इनका अलग बिजनेस चलता है। और ये रियल इस्टेट में ज़्यादा पैसा लगा रहा है। 2024 में ही मतलब उन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा का स्क्वायर यार्ड से प्लॉट में लिया। फिर उनका अब तक का मतलब देखा जाए तो 200 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने रियल इस्टेट में लगा दिया पैसा। कुछ ही दिनों पहले हाल ही में मतलब एक ही बिल्डर से मुलुंड में 10 अपार्टमेंट लिया, जिनका मतलब 6 अभिषेक बच्चन का नाम है, 4 अमिताभ बच्चन सर के नाम है। और ऐसा हो रहा, तो उन्होंने मतलब सबसे ज़्यादा गाइस लगा रहे हैं पैसा रियल इस्टेट में। और मैं तो चाहता हूँ कि अगर जिसके पास पैसा है वो रियल इस्टेट में लगाए। मेरे पास तो है नहीं, मैं खुद अभी किराए पर रहता हूँ, रेंट पर, और जब आएगा तो ज़रूर लगाऊंगा। बाकी कैसा लगा इन दोनों का इतने ज़्यादा ये घर क्यों खरीद रहे हैं, मैंने आपको बताया, और फ़ायदे के लिए बेसिकली खरीद रहे हैं। और आप बताना, अपना रिव्यू देना कमेंट में। बाकी मिलता है, सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।